है मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोग को आज प्रश्नावली 3.3 का सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें है प्रतिस्थापन विधि से कहता है कोई भी समीकरण है, रेखिक समीकरण, दो रेखिक समीकरण दी हुई है और कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करने के लिए। मैं आज आप लोग को बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कोई भी रेखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आइए प्रश्नावली 3.3 का एक नंबर है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। ये कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि से, ये मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। जो भी समीकरण दी हुई है उसको क्या करेंगे, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है उसको हम लिख लेंगे पहले। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसमें से किसी भी एक चर को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में बराबर के दूसरे ओर ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम ये क्या करते हैं, किसी को आप ले जा सकते हैं, हम x को इधर रख लेते हैं, y को इधर भेजेंगे। y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, x बराबर इतना हो गया। आप क्या कीजिए, इसको x बराबर इतना रहने दीजिए। अब लीजिए समीकरण, लिखिए समीकरण 2 में x का मान ये जो निकला है x का मान, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या मान रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ, जहां पे समीकरण 2 में x है उसके जगह इतना रख देना है, 14 माइनस वाई रख देना है। तो समीकरण 2 को पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या है, इतना है। अब y की जगह पे ये रखना है, क्योंकि y की जगह पे क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है y के मान को। तो y का मान है 14 माइनस वाई, तो इसके जगह रख देंगे 14 माइनस वाई। अब इसके बाद जो भी संख्या है उसको, जो भी लिखा हुआ है जो भी चीज उसको लिख देंगे। तो y माइनस में है 2 बार, माइनस वाई 14 पहले लिख लेते हैं, 14 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह क्या लगा रहता है, माइनस का ही चिन्ह रहता है, चिन्ह माइनस का दिए, प्लस 1 वाई 2 वाई हो गया बराबर 4 हो गया। अब क्या करते हैं, ये 14 जो है 14 को इधर ले जाएंगे, ये -2 वाई को इधर ही रहने देंगे, 14 को उधर ले जाएंगे, तो -2 वाई बराबर 4 माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 वाई बराबर 4 में से 14, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसके अनुसार लगता है, जो बड़ी संख्या में चिन्ह लगा रहता है। तो बड़े संख्या में क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, और घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, तो ये कट गया। अब y बराबर क्या हो गया, 10/2 बराबर 5 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, y बराबर 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y बराबर 5 जो ये मान निकला है इसको हम इसमें रखना है, इस वाले में x बराबर जो निकला था। अब इसके बाद हमको लिखना है, इसीलिए चूंकि x बराबर 14 माइनस वाई और y बराबर 5 निकला है, y बराबर 5 निकला है, तो y बराबर यहाँ पे 14 माइनस 5 करेंगे बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5 निकल गया। इसी तरह दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में सवाल s माइनस टी बराबर 3। दूसरा नंबर का सवाल है s माइनस टी बराबर 3, s/2 प्लस t/3
s/3 t/2 बराबर 6। ये है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। ये है तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 1 ये है, तो समीकरण 1 ये क्या है 3, इसको 1 मान लेते हैं। ये जो है इसको पहले बदल लेंगे, क्या करेंगे दोनों का लॉसा ले लेंगे, दोनों का लॉसा लेंगे तो 6 होगा। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। इसको इधर गुना कर देंगे, 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 6 के 36, इसको 2 मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे इसी तरह समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस इतना हो गया, क्योंकि ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या हो गया s बराबर 3 प्लस टी आया। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो s के जगह पर रखेंगे इस मान को, तो s के जगह 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और t का मान निकाल लेंगे। तो t का मान आइए निकालते, इधर इसको मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 3 प्लस टी 3t इक्वल टू 36 है, तो 3 दूना 6 प्लस 2 गुना टी प्लस 3t इक्वल टू 36, ये दोनों जुड़ जाएगा। 5t बराबर हो जाएगा 36, ये 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा घटा में 36 माइनस 6 बराबर 30। 5t बराबर हो गया, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 30/5 बराबर हो गया 6, t बराबर 6 निकला। और s बराबर क्या है, s बराबर t प्लस 3 है, 3 प्लस t है, तो इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। क्या निकला s बराबर 9 और t बराबर क्या निकला s बराबर 9 t बराबर 6। तीन नंबर का सवाल है, इसमें है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये इसका हल यदि जांचना चाहते हैं इसका हल होगा कि नहीं तो आप जांच भी सकते हैं। a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/9, b1/b2 बराबर हो जाएगा -1/-3, c1/c2 बराबर हो जाएगा 3/9। आप इधर भी करके कर लीजिएगा तो बात वहीं पे जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 a1/a2, b1/b2 हो जाएगा 1/3, c1/c2 हो जाएगा 1/3। इसका क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c को, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा अनेक हल होगा इसका, इसीलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब 4 नंबर में क्या कर रहे हैं, 4 नंबर में सवाल है 0.2x प्लस
0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। इसको एक मान लेते हैं। इसको आप जांच कीजिए, ये क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए देख लीजिए, a1/a2 1/2 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा, ये इसीलिए इसका हल होगा। तो इसीलिए हम हल कर रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या है, 1.3 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट सब में भी हटा सकते हैं। सब में क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। तो पॉइंट को हटा दिए, यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दिए 10 आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2x, ये नीचे में सबके नीचे में 10 है, 10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। सबके नीचे में 10 है तो क्या हो जाएगा कि 10 काट भी सकते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y हो गया। x बराबर क्या, 13 माइनस 3y/2 हो गया। ये x बराबर हुआ, ये x बराबर हुआ। इसी तरह समीकरण 2 में, समीकरण 2 को पहले आप इसी तरह, जिस तरह इसको लिखे हैं उसी तरह पहले समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं। समीकरण 2 में है 0.4x 0.5, ये भी क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या करें, समीकरण x का मान इसको a मान लेते हैं, मान समीकरण a में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a का मान रखेंगे, एक समीकरण a में रखने पर किसका, x का, तो x की जगह रखिए 4 × 13 - 3y/2 2 है, ये हो गया, प्लस है तो प्लस 5y = 23। अब इसको क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 बचेगा, 2 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर इनको गुना करेंगे, 3 दूना 6y हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा संख्या में क्या चिन्ह है, माइनस का। तो 26 माइनस 5 6 5, तो 1 y बचेगा बराबर 23। इधर भेजेंगे, माइनस y बराबर 23 माइनस 26, क्या बचेगा, माइनस का 3 माइनस y, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। इसको क्या करेंगे, x में रखेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या है, चूंकि x बराबर 13 माइनस 3y/2 है, तो इसीलिए 13 माइनस 3 × 3/2 बराबर 13 माइनस 9/2 बराबर 4/2 बराबर 2। x का मान क्या निकल गया, x का मान 2 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। x का मान कितना निकला, 2, और y का मान 3 निकल गया। पाँच नंबर का सवाल है। 5 नंबर में √2x प्लस √3y = 0 और है √3x माइनस √8y = 0। इसको हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस √3y = 0, √2x बराबर हो जाएगा माइनस का √3y, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2y हो जाएगा।
ये x बराबर निकला, x बराबर इतना निकला। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x की जगह रखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0 है। x की जगह क्या रखेंगे, 3x की जगह ये रखना माइनस इतना 2y माइनस y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए तो ये जगह -3/2y माइनस √8 इक्वल 8y बराबर 0। इसको इसमें ये क्या हो जाता है, इसका मान 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। क्यों, y इसमें कॉमन लीजिएगा तो -3/2 माइनस √8 इक्वल टू y बराबर 0 होगा। इतना बराबर 0 हो गया, तो इसको इधर भेजेंगे तो 0 बटे इतना y बराबर 0। इसीलिए x बराबर -√3/2 गुना 0 बराबर 0। x बराबर 0 और y बराबर 0। x बराबर 0 निकला और y बराबर भी 0 निकला। अब है 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में कह रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ये रहा इक्वेशन। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, समीकरण इसको पहले ले लेते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। क्या हो जाएगा, लॉस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2। ये समझ गए होंगे आप। इसका लॉस हो, इसे इसमें भगा दिए 3 को गुना किए 9, फिर इसे इसमें भगा दिए 2, 5 को 2 से गुना, कितना हुआ, इतना हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे -12, इसको 1 मान लेते हैं। इसी तरह इसको लिख लेते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल टू, इसका भी करेंगे 6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 गुना 6, क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या हो गया, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, यहाँ आप देख लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू है माइनस का 12। 9x बराबर क्या हो गया, -12 प्लस 10y। x बराबर क्या हो गया, -12 प्लस 10y इक्वल टू अपॉन 9। ये हो गया x का मान। इस मान को क्या करना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देंगे, x की जगह पर रख देंगे इसको मान, इस मान को, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -24। इसको इससे गुना करेंगे, कोष्ठ के बाहर 2 है तो इसका मतलब इससे भी गुना करना पड़ेगा, इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो होगा 10 दूना 20 बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू
13। अब इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 9 1 का लॉस 9 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 27y हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। अब 9 को इधर भेज देते हैं, गुना में हो जाएगा 24 ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 47y बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 17 से 117 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 47y बराबर क्या हो जाएगा 117 प्लस 24 दोनों जुट जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में उधर आएगा तो प्लस में। तो y बराबर इतना जोड़ दीजिए 7 4 11 हासिल 1 4 क्या हो गया, इतना हो गया 47 हो गया 47। अब क्या करेंगे भागा दे देंगे, 3 मरतबे में ये कट जाएगा, 3 मरतबे में कट जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 3 हो गया। y बराबर 3 आ गया तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर जो वहां पे है x के बराबर -12 प्लस 10/9 है, इसके जगह पे रख देंगे y बराबर 3। y बराबर 3 रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान x का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर -12 प्लस 10y/9 तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 प्लस इंटू y कितना है 3/9 -12 प्लस 30/9 क्या हो जाएगा 18, 30 में से 12 जाएगा 18 बराबर 2। x बराबर कितना निकला 2 और y बराबर कितना निकला 3। ये हो गया x y का मान हो गया। अब इस तरह अगला सवाल बताऊंगा। ये दूसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3। तो दो समीकरण दिया हुआ है, क्या है समीकरण, दो ये दो समीकरण दी हुई थी, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे, दोनों को हल करने के बाद जो एक्स वाई का मान निकलेगा, ये जो समीकरण दी हुई लास्ट में y बराबर mx प्लस 3, इसमें क्या करेंगे y और x की जगह रख देंगे, इससे क्या निकलेगा m का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस अब क्या लिखना है, समीकरण 2 में इस x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या है समीकरण 2, तो लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कट भी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, बचेगा 11 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 11 माइनस 7 y इक्वल टू -24। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7y।
इतना हो जाएगा। इलेवन माइनस 7y इक्वल टू 24 माइनस का माइनस 7y बराबर हो जाएगा -24 माइनस 11 माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर क्या हो गया? बराबर 5। y बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे y का मान, तो क्या आ जाएगा? इसीलिए x बराबर है बराबर 11 माइनस 3 गुना 5.2 5 दिया 15 माइनस में तो 2 तो घटेगा कितना हो जाएगा? 11 माइनस का 4/2 बराबर -2 हो गया। ये -2 हो गया, ये x का मान निकला। अब क्या करना है, जो दिया हुआ है समीकरण उसमें x y का मान रख देंगे। दिया क्या है? y बराबर mx+3 y बराबर mx+3 y का मान 5 है, m x का -2 है +3 क्या हो जाएगा? 3 को इधर लाएंगे 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर -2m क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 2 बराबर -2m। m बराबर क्या हो जाएगा? 2 बाय माइनस का 2 बराबर हो जाएगा -1। m बराबर -1 निकल जाएगा। तो यही मान हमको कहता है निकालने के लिए। तो m का मान निकल गया। इसमें क्या कह रहा था? 2 समीकरण दी हुई है, इसमें कह रहा एक और समीकरण दिया हुआ जो कि m के फॉर्म में है, इसमें कहता है m का मान निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले 2 समीकरण से x y का 2 चर जो है इसका मान निकाल लेंगे। x y का मान निकाल लिए, x y का मान निकाल के थर्ड इक्वेशन जो दिया हुआ है थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो वही किए हैं, इससे मान निकालिए दोनों इक्वेशन से। समीकरण 1 से ये हुआ, x का मान निकालिए y के टर्म में। तो क्या कि इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, y के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिए। यहाँ पे लिख सकते समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर वो x के जगह पे रख दिए। x 11 माइनस 3y/2 ये रहा, x की जगह रख दिए। -4y बराबर -24। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर में ये नीचे में ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? 11 माइनस 3y -4y इतना हो गया। 11 ये क्या हो गया? माइनस में दोनों है तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। 4 3 7y हो गया बराबर हो गया -24। ये हो गया 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24। ये 11 इधर आया, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। -24 माइनस 11 -35 हो गया। ये माइनस दोनों साइड है तो माइनस कट गया, क्या बचेगा? y बराबर 7 5 35 हो गया, 5 निकल गया y का मान। अब इसमें रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। x बराबर जो लिखे थे उसमें रख दिए तो y की जगह 5 रखेंगे, रख दिए। ये निकल गया x का मान -2। अब जो थर्ड इक्वेशन दिया हुआ उसमें क्या करेंगे? x y का मान रख के m का मान निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। इसको मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। अब है 3 नंबर का सवाल में ये है, कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये सवाल दी हुई है, इसमें कह रहा है इससे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कह रहा है बदलने के लिए, उसके बाद कहता है x y का मान ज्ञात करने के लिए। तो क्या है? कह रहा है 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्या का अंतर मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है।
पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ये मान लिए। अब क्या करा, दो संख्या का अंतर, तो अंतर तो दो संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, प्रश्न से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कितना है अंतर, 26 है। दो संख्या का अंतर 26 है तो लिख दिए 26। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम क्या मानते हैं, इसको हम बड़े माने हैं, x में से घटाए हैं y को, तो इसका मतलब क्या है, x संख्या जो है बड़ी संख्या है, y छोटी है, इसका 3 गुना ये है, तो x बराबर 3y, क्योंकि y छोटी संख्या है, यहाँ पे हम घटाए हैं तो इसलिए ये छोटी संख्या है, इसमें 3 से गुना करेंगे तब तो x के बराबर होगा। ये एक हो गया समीकरण, समीकरण एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण एक से x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है, तो x बराबर क्या होगा, 26 माइनस प्लस वाई, यहाँ पे x बराबर ऐसे भी यहाँ पे कर सकते थे, चलिए x के जगह पर रख देते हैं वहीं पे। ये हो गया x बराबर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर है 3y, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 26 प्लस y बराबर 3y, ये y उधर चले जाएगा, क्या बचेगा, 26 बराबर 3y माइनस y बराबर 2y, क्या हो गया, 26 बराबर 2y, 26 बराबर 2y हो गया। तो y बराबर ऐसे, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटे 2 बराबर 13, y बराबर क्या आया, 13। अब क्या करेंगे, इस मान को y बराबर 13 जो आया समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान निकल देगा, यहाँ पे रख देते हैं, चूंकि x बराबर है 26 प्लस y, इसीलिए 26 प्लस 13, x बराबर क्या हो गया, 39। संख्या कौन सा हो गया, एक संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गई, 39 हो गया। देखिए x का 3 गुना है, 13 का 3 गुना 39 है। ये सवाल बन गया, क्या किया, पहले समीकरण में बदल लिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व किया और x y का मान निकल गया। तीसरा का दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। उन्हें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण मतलब जो भी कोण संपूरक होगा उसका क्या होगा, दो कोण का योग 180 होना चाहिए। संपूरक मतलब दो कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो संपूरक हो गया वही होता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। क्या हो जाएगा प्रश्न से, तो एक तो हो जाए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोण का रहा है। तो x y क्या है, संपूरक कोण, इसका योग कितना है, 180 डिग्री है। संपूरक कोण मतलब ही होता है दो कोण है, तो जब ये दोनों का कोण मिला के दोनों को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री हुआ। तो ये हो गया समीकरण एक, इसको मान लेंगे। अब दूसरा में कह रहा है ये जो कोण है x, y जो है y से कितना है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 18, क्योंकि ये जो है बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण के बराबर करने के लिए छोटा कोण में कितना का जोड़ना पड़ेगा, 18। यदि छोटा कोण में जोड़ देते हैं तो बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा।
तो बड़ा छोटा कोण y है, बड़ा कोण x है, तो y में हम 18 जोड़ेंगे तब x के बराबर होगा, इसीलिए y में 18 जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया समीकरण, ये हो जाता है, एक ये हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे करके लिख लीजिए, या यहाँ से डायरेक्ट इसमें भी मान बैठा सकते हैं, या ऐसे करके लिख लेते हैं पहले। 18 डिग्री हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई है बराबर 180 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा। ये x का मान हो गया, इस x का मान हम इसमें रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 ये रहा, x का मान ये रहा, तो क्या करेंगे, x के जगह पे इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, तो क्या है, x माइनस वाई 18, तो x की जगह क्या रखना है, 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y, 180 माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। यदि इसको हम इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 162, माइनस का 162, क्योंकि ये माइनस बड़ी संख्या में लगा हुआ है इसीलिए इसमें भी माइनस आएगा, इतना हो जाएगा। तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 अपॉन 2, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो y बराबर 81 डिग्री आया, ये y बराबर आया। और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर है 180 माइनस y, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81 बराबर 99 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा, 99 डिग्री, और y बराबर 81 डिग्री। ये इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा कोण क्या हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या हो जाएगा 81 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए, इससे ये 18 डिग्री छोटा है। दूसरा नंबर का अब सवाल, ये जो अगला सवाल है इसमें कर रहा है 3 नंबर में है ना, तीसरा नंबर में है सवाल, क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदे, तो उसको कितना रुपया देना पड़ा, 3800 रुपया। और बाद में फिर कुछ दिन बाद क्या क्या 5 गेंद खरीदा और 3 बल्ले खरीदा, तो 1750 रुपया देना पड़ा। इसको कह रहा है क्या, पहले समीकरण में बदलिए, उसके बाद दोनों का मान निकाल लीजिए, एक बल्ले का कितना रुपया होगा और एक गेंद का कितना रुपया होगा। तो आइए पहले हम मान लेते हैं क्या, प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, एक गेंद का मूल्य क्या मान लिए y रुपया, और एक बल्ले का मूल्य x रुपया, y रुपया। यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि एक बल्ले का मूल्य 5 रुपया है, 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 5 कीजिएगा, 35 रुपया हो जाएगा।
इसी तरह 10 बल्ले का मूल्य कहेगा 10 गुना 5 कीजिएगा। उसी तरह यदि x बल्ले कहेगा तो x गुना 5 कीजिएगा बराबर 5x हो जाएगा। 7 बल्ला कहेगा तो 7 बल्ला कहेगा क्या हो जाएगा, यदि 7 बल्ला कहेगा, एक बल्ला का 5 रुपया दाम है तो 35 रुपया होगा। उसी तरह क्या होगा, एक बल्ला का दाम कितना x रुपया है, तो यहाँ पे x देखिए x रुपया है एक बल्ला का दाम, तो 7 बल्ला का तो 7x हो जाएगा, तो 7x करेंगे, 7 बल्ला खरीदा। उसी तरह गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो कितना गेंद खरीदा है इसने, 6 गेंद खरीदा। तो प्रश्न से 7 बल्ला तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 38 है, इसको 1 मान लेंगे। ये हो गया 7x प्लस 6y। और बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदा। 3 बल्ला तो 3x हो गया और 5 गेंद खरीदा, कितना रुपया दिया, 1750 रुपया दिया। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, आइए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 अपॉन 7। ये हो गया x का मान। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के जगह इस मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, x का मान को। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान, ये x का मान प्रतिस्थापित क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 ये रहा, इसमें रख देंगे 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। उसके बाद क्या है, प्लस 5y इक्वल टू इतना है। तो क्या करेंगे, अब इनको गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इनसे गुना कीजिएगा। आइए यहाँ पे करते हैं, गुना करेंगे 0 0 8 24 2 इतना हो गया, माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो गया। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, समझ गए होंगे आप क्या कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है तो 7, 1 का लॉस 7 हुआ, इसमें इनसे भगा देते हैं, इनको गुना करते हैं, गुना कर दे, इसमें इनसे भगा देंगे 7 मरतबा, 7 को 5 से गुना किए 35 हो गया, बराबर इतना हो गया। अब इनको उधर भेज देंगे 11, ये क्या हो जाएगा, 35y प्लस में है और 18y माइनस में है तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 17y हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 1750 गुना 7। अब क्या जाएगा, इधर वो चले जाएगा 17y बराबर, इनको गुना कर दीजिए, 7 5 35 3 7 49 3 52 5 7 5 12 1 0, ठीक है, 7 5 35 3 49 3 52 5 7 5 12। ये घटा में आ जाएगा, इधर जोड़ में है तो इधर घटा में आ गया, y बराबर क्या आ जाएगा, इसको इससे घटाइए, 0 5 0 5 8 बटे 17, ये 17 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 17 5 85, 50 मरतबे में ये डिवाइड होगा, 17 5 85 5 0 50, ये हो गया 50। तो y बराबर क्या आ गया,
50। x बराबर क्या होगा, x बराबर इतना है तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 50/7 बराबर 3800 माइनस, इसको गुना कीजिए 300/7 बराबर 3500/7 बराबर 500। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 500 हो गया। हमें क्या करना था, x का मान 500 आया और एक गेंद का मान हमने क्या माना था, ₹y, तो y का मान यहाँ पे क्या आया, 50। तो ये एक गेंद का मूल्य कितना हो गया, ₹50, और एक बल्ले का माने थे x रुपया, तो इसीलिए x का मान 500 आया। तो ये क्या हो गया, एक बल्ले का मूल्य, कितना हो गया, ₹500 हो गया। यही हो गया। अतः लिख दीजिए, अतः एक बल्ले का मूल्य ₹500 तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹50। एक ₹50 होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर का सवाल में कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे नियत भाड़ा क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको। नियत भाड़ा मतलब कांस्टेंट भाड़ा। नियत भाड़ा कितना भी दूरी वो क्यों नहीं दूरी तय करता है, पहले उतना भाड़ा उनको देना पड़ता है। उसके बाद क्या देना पड़ता है, जितना किलोमीटर वो दूरी तय करेगा उसके अनुसार, 1 किलोमीटर दूरी तय किया तो 1 किलोमीटर के ही लगेगा, उससे पहले उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर दूरी तय किया तो उतना जोड़ के प्लस नियत भाड़ा दोनों मिला के उतना भाड़ा लेगा। 5 किलोमीटर दूरी तय किया तो 1 किलोमीटर का जितना भाड़ा है उससे 5 किलोमीटर का उसी के अनुसार उसी के रेट से लेगा। 1 किलोमीटर का यदि ₹5 है तो 5 किलोमीटर का कितना हो गया, ₹25 होगा। इसके अनुसार वो प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार जोड़ के लेते रहेगा। उससे पहले नियत भाड़ा उसने फिक्स करके रखा है, जो इतना भाड़ा आपको देना पड़ेगा नियत भाड़ा, भले आप बाद में कितना ही दूरी तय कर लो। तो इसमें क्या आता है, नियत भाड़ा होता है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा उसने कितना रुपया दिया, ₹105 दिया। 10 किलोमीटर यदि उसने दूरी तय किया तो उसने ₹105 दिया, जिसमें कि ये नियत भाड़ा सम्मिलित किया हुआ नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों जोड़ के उसने ₹105 दिया। फिर कह रहा 15 किलोमीटर के लिए उसने ₹155 दिया। यदि 15 किलोमीटर उसने तय किया तो कितना दिया, ₹155 दिया। इसमें भी नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा सम्मिलित किया हुआ है। इसमें देखिए 10 किलोमीटर का दूरी तय करने में जितना नियत भाड़ा उनको देना पड़ा होगा उतना ही 15 किलोमीटर भी दूरी तय करने में उनको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब कह रहा नियत भाड़ा कितना है ये ज्ञात करने के लिए, उसके बाद प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है ये ज्ञात करने के लिए। उसके बाद कह रहा है 25 किलोमीटर भाड़ा, यदि 25 किलोमीटर यदि कोई यात्रा करेगा तो उसका भाड़ा कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले मान लेते हैं, जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसी को मान लेते हैं। नियत भाड़ा मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा ₹X तथा प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹Y है। नियत भाड़ा है ₹X और प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, ₹Y है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी तय किया। यदि 1 किलोमीटर का
y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10 y हो जाएगा, और नियत भाड़ा तो उतना ही लगेगा। पहले 1 किलोमीटर दूरी तय करे, 5 किलोमीटर दूरी तय करे, 10 करे, 15 करे, तो नियत को उतना ही जोड़ेंगे, नियत को जोड़ दिए। 10 किलोमीटर का रहा है तो 10 y हो गया। कितना भाड़ा देना पड़ रहा है इनको? 105 रुपया देना पड़ रहा है। उसी तरह का रहा 15 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना दूरी इसको देना पड़ा? इतना दूरी देना, इतना 155 रुपया देना पड़ा। तो नियत तो इसमें भी वही होगा, तो एक्स इसमें भी है उसमें भी है। अब समीकरण 1 और 2 हो गया। इससे क्या करेंगे? एक्स और वाई का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई हो गया। समीकरण 2 में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर इस मान को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह इसके जगह रखना, इसको क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 105। तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से इसको घटा देंगे। 105 प्लस 5 वाई बराबर 155, इसको इधर भेजेंगे। 5 वाई बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 5 वाई बराबर 50, तो वाई बराबर 50/5 इक्वल टू 10। वाई बराबर हो गया 10 रुपया। मतलब कहने का क्या है? 1 किलोमीटर यदि दूरी तय करता है तो उसको 10 रुपया देना पड़ता है। इसी तरह क्या करेंगे? x बराबर क्या है? x बराबर है 105 माइनस 10 वाई, तो 105 माइनस 10 गुना 10, 10 ये y की जगह रखे हैं, y का मान 10 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 105 माइनस 100, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो नियत भाड़ा कितना हो गया? 5 रुपया। कितना है दूरी उसे तय करे वो करे कोई भी यात्री, तो पहले उसको 5 रुपया नियत भाड़ा देना पड़ेगा। उनके बाद जितना किलोमीटर दूरी तय करेगा उसके अनुसार 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगेगा, उसके अनुसार वो जोड़ के लेगा दोनों। तो अब क्या कह रहा है? तो अब कह रहा 25 किलोमीटर यदि यात्रा तय करेगा, तो पहले लिख लेते आता नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपया। तो y का मान जो आया 10 रुपया। होगा। अब क्या करना है? 25 किलोमीटर का। अब 25 किलोमीटर का कह रहा है तो कह रहा कितना होगा? 25 गुना वाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एक्स का मान जितना है, अब 25 गुना 1 किलोमीटर का यदि 10 रुपया लेता है तो 25 किलोमीटर का 25 गुना 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया लगेगा। अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया देना पड़ेगा। 255 रुपया देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यदि लिखना चाहते हैं इस को तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। अब 5 नंबर का सवाल है। यदि करा इसमें यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कोई भिन्न है उसमें कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है? अंश क्या होता है और हर क्या होता है? अंश क्या होता है? कोई भी भिन्न का ऊपर वाले जो होता है वो अंश होता है। तो मान के चलिए कोई भिन्न है x/y भिन्न है ये,
ये जो होता है ये क्या होता है, अंश होता है, और ये नीचे वाले क्या होता है, हर होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अंश, माना कि किसी भिन्न का अंश x है, क्या है, x है, तथा हर कितना है, भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे y। भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y होगा। यदि अंश है x और हर है y तो x बटे y हो जाएगा। तो अब कह रहा है इसमें दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया, तो दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं। तो ये कितना बदल जाता है, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। 9 बटे बराबर देके 9/11 दे देंगे, 9/11। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 2 बराबर 9y + 2। इसको इससे गुना करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + 22 बराबर 9y + 18। इसको इधर लाएंगे, 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर -4। समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह क्या करना है, अब दूसरा में क्या कर रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये कितना में बदल जाता है, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। 5/6 होगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x + 3 × 5y + 3। 6x + 18 बराबर 5y + 15। क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 6x - 5y, 6x - 5y बराबर 15 - 18। 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। सिक्स एक्स - 5y = -3। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में 11x - 9y = -4। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, -+9y, x = -11। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे है 6x - 5y बराबर -3। तो x की जगह रख देंगे इस मान को, x की जगह रखना और कुछ नहीं करना है। तो अब गुना करेंगे, -24 + 54y बटे 11 - 5y बराबर -3। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटा हो जाएगा, 54y - 55y बटे 11 बराबर -3। अब क्या करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, ये घट जाएगा, -24, ये -y बचेगा बराबर -3 गुना 11, ये हो जाएगा -y बराबर 11 × 33 -33, ये इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, -y बराबर माइनस का कितना बचेगा, 33 में से 24 जाएगा, 3 6 9 9 बचेगा, -9, ये कट गया। y बराबर हो गया 9।
y बराबर 9 हो जाएगा। और x बराबर क्या होगा, x बराबर इसमें रख देंगे, x बराबर यहाँ से निकल जाएगा। यदि y बराबर 9 हो गया तो 9 81 माइनस 4 77 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। ये y बराबर क्या आ गया 9। अब क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर क्या है, x बराबर -4 + 9 y अपॉन 11। तो -4 गुना प्लस 9 गुना 9 बटे 11 बराबर -4 + 81 बटे 11 बराबर 77 बटे 11 बराबर 7। अतः ये हो गया x बराबर कितना निकला, 7 निकला, x बराबर 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, 7, x की जगह 7 रख देंगे, अंश है 7, अंश क्या है 7 है, हर y कितना है 9 है, तो 7 बटे 9 होगा। तब भिन्न 7 बटे 9 होगा। देख लीजिए यहाँ पे x की जगह 7 रखिए, 7 दूनी 9 हो जाता है, 9 में बदल गया। y की जगह 9 रखिए, 9 2 11 हो जाता है, 11 में बदल जाता है। यही हो गया मेरा आंसर। अब आइए 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर में कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि वर्तमान आयु किसकी, जेकब की। माना कि जेकब की वर्तमान आयु लिखना है। x वर्ष है, क्या है x वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु किसके, जेकब के, उसके पुत्र आयु क्या मान लिए, y वर्ष। ये वर्तमान का है, वर्तमान मतलब अभी का इसका आयु x और y वर्ष हो रहा है। उसका x हो रहा है जेकब का, और उनके पुत्र का क्या हो रहा है, y वर्ष हो रहा है। अब आइए सवाल पे आते हैं। 5 वर्ष पहले तो इसीलिए घटाना पड़ेगा, 7 गुनी थी, 7 से गुना करना पड़ेगा। 7y - 35, क्या कीजिए इसको इधर ले आइए, -35 + 5 x - 7y बराबर -30। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रहा x - 3y बराबर 10, x बराबर 10 + 3y। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या है, x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो x - 7y बराबर है -30, x - 7y बराबर -30। तो x बराबर क्या रखेंगे, 10 + 3y - 7y बराबर -30। क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4y बचेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -30 - 10 y बराबर हो जाएगा -40 बट्टा -4। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y का मान क्या हो गया, 10। इसको यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3 गुना 10 बराबर 10 + 30 बराबर 40 वर्ष। x बराबर 40, मतलब जेकब की आयु वर्तमान, जेकब का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 40 वर्ष होगा। 40 वर्ष जेकब का आयु होगा, वर्तमान आयु।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके। थैंक यू।